आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महाराज की, जोर से बोलिए। तपस्वी आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की, ज्वल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। मुस्त भगवान। अंजलि जैन, राग का राग करने से क्या तात्पर्य है? राग का राग, या राग में राग करने का मतलब है मोह करना। राग है, राग का हिंदी में अर्थ होता है रति, स्नेह की बहुलता। लेकिन राग यह है अपना है, अच्छा है, ऐसा मानना, ये हो गया मिथ्यात्व। मराठी में राग का मतलब क्रोध होता है। मला राग आला मतलब क्रोध आया। तो राग का राग करना, क्रोध का क्रोध करना, मतलब उस चीज को अच्छा मानना, ये अज्ञान की मिथ्यात्व की निशानी है। ओम। नमस्ते भगवान। चेतन जैन, आप अहमदाबाद में किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, ऐसा नियम लिया जा सकता है या फिर एक ही स्थान पर रहेंगे ऐसा? चातुर्मास एक स्थान पर होता है, इसलिए एक स्थान पर रहना उचित है। फिर भी कोई मर्यादा ऐसी ली हो कि 2 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक चर्या आदि के निमित्त से जा सकते हैं। कोई विशेष आग्रह हो, विशेष कार्यक्रम हो, विशेष उपकार होता हो तो जा सकते हैं, तो जा सकते हैं। ओम। नमस्ते भगवान। कपिल जैन बुंदेलखंड से, हमारा गुण स्थान कौन सा है, यह हम कैसे पता कर सकते हैं, और यह ऊपर नीचे हो तो कैसे पता चलेगा? नमस्ते। सबसे पहले गुण स्थान की परिभाषा समझो। मोह और योग के निमित्त से, मोह और क्षोभ के निमित्त से, मोह जोग भवा, तो जो भाव बनते हैं, जो परिणाम बनते हैं, वो गुण स्थान। जब तक हमें वेद विज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, जीव और देह की भिन्नता का भान नहीं है, तब तक पहले ही गुण स्थान है। जब तक दुराग्रह में पड़े हैं, हठाग्रह में पड़े हैं, नए निश्चय, व्यवहार, क्षय द्रव्य, सात तत्व, इनकी भली भांति परख नहीं है, तब तक पहले ही गुण स्थान है। फिर उसमें कम ज़्यादा की तो बात ही नहीं है। तो पहले तो तत्व निर्णय हो, भेद विज्ञान हो, स्वरूप संवित्ति हो, और चौथा गुण स्थान बने, फिर बात की बात है क्या कौन सा गुण स्थान बन रहा है। देश व्रत ले लिए, उसके बाद तो 5वां गुण स्थान, महाव्रत प्राप्त हो गए तो 6वां 7वां गुण स्थान। ओम। नमोस्तुगन। जैन मुनि महाराज माता जी के प्रवचन सुनने से 5-6 दिन के अंदर व्यक्ति डिप्रेशन से दूर होने लगता है, इतना प्रभाव संतों के प्रवचन का होता है, तो भी जैन लोग मोटिवेशनल स्पीकर के पास पैसे देकर सुनने क्यों जाते? ताकि उसका भी घर चले, उसके भी बाल बच्चे हैं, वो भी खाएं पिएं, खुश रहें, इसलिए। बाकी तो जिनवाणी से बड़ा और वीतरागी मुनियों से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया में हो ही नहीं सकता। नमस्ते भगवान। नमस्ते भगवान। आज सुबह के प्रवचन में आया था, तीर्थंकर प्रकृति का बंध 4 से 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक होता है, तो यह गुणस्थान में भाग कैसे होते? पहले तो गुणस्थान को समझो, फिर गुणस्थानों की जो विवक्षा है, जो व्यवस्था है, उसको समझोगे तो अमुक प्रकृतियां अमुक स्थान तक बंधती हैं। बंध उदय या सत्व के कारण से स्थान की गिनती होती है कि कैसे भाग बनते हैं, तो कौन सी प्रकृतियां, कितनी प्रकृतियां वहाँ पर बंध रही हैं, कितनी प्रकृतियां का वहाँ उदय है, सत्व है, तो उस हिसाब से स्थानों की गणना होती है। हाँ, और जिसका भी प्रश्न हो क्रम से खड़े हो जाए।
अच्छे से बोलो, जोर से। और किसी का प्रश्न हो तो जल्दी से खड़े हो जाएं, कम से कम समय में एक लाइन में अपना प्रश्न रखेंगे। और बात बीच बीच में बोले नहीं। हाँ, और प्रश्न होने के बाद बीच में बोलना नहीं जब तक समाधान प्राप्त ना हो। खड़े हो जाओ दिल्ली वाले। ये नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य सुनीता गुरुदेव की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक मेरी जिज्ञासा है, जैसे आजकल किसी का देहांत हो जाता है और वो कई लोग विदेशों में रहते हैं और उनके परिजन भारत में देहांत हो जाता है, तो वो विदेशों से आने में उन्हें 1 या 2 दिन लग जाते हैं कई बारी, और उनका जो शव होता है वो शवगृह में रखा जाता है मोर्चरी में। तो उनको जब संस्कार दिया जाता है तो जो पातक जो लगता है वो कौन से दिन से हमारे का लगना चाहिए? जो डेथ की डेट होती है उससे, या जब अग्नि संस्कार दिया जाता है उस तिथि से? पहले जब मर गए तभी से लगेगा ना। जी गुरुदेव। जब से मरे तब से ही सूतक पातक लगता होता है। बच्चा जब से पैदा होता है तब से सूतक लगता है। कोई आदमी जब से मरता है तो परिवार को तब से पातक लगता है। उसमें संस्कार की तिथि का कोई मान्य नहीं होता। सुनो जो बोल रहे हो। फिर संस्कार तो कोई कभी भी करे ना करे, पड़ा रहे, तो उसका कोई इलाज नहीं है। बाकी पहले दिन से, जिस दिन सांस समाप्त हुई उस समय से लेके 10 दिन तक, 11 दिन तक पूरा पातक पालना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु आचार्य श्री। 16 कारण पर्व, अष्टानिका, अष्टमी, चतुर्दशी आदि अनादिकाल से पर्व मनाते आए हैं। उसी प्रकार 10 लक्षण पर्व अनादि है या सादी है? इसके अलावा दिगंबर और श्वेतांबर में अलग अलग दिनों में पर्युषण पर्व मनाए जाते हैं। तो ये किस काल से, किस घटना के आधार पर ये अलग हुए, इसका क्या इतिहास है? पर्युषण पर्व भी 10 लक्षण पर्व हम जिसे बोलते हैं वो अनादि निधन है। पर्युषण सब तरफ से शांति होना, उषण का मतलब होता है संताप, तो पर्युषण शांति होना, संताप की शांति होना। तो 49 दिन का जो, जब भी काल का अवसान होता है तो 49 दिन तक भयंकर वृष्टियाँ होती हैं, और जब सही समय सही काल आता है तो 49 दिन तक अच्छी वृष्टियाँ होती हैं। तो जब शुभ वृष्टियाँ हो चुकती हैं वो दिन होता है श्रावण कृष्ण एकम से लेके 49 दिन तक, मतलब भादों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक 49 दिन हो जाते हैं। तो फिर जैन धर्म में 10 लक्षण धर्म या पर्व या पर्युषण मनाने की मान्यता है। श्वेतांबर बंधु मनाते हैं पंचमी के पहले चौथ को उनकी संवत्सरी हो जाती है, और वो 8 दिन का ही मनाते हैं। आज समझ लो आज द्वादशी है, आज से चालू हो गए 12, 13, 14, फिर अमावस्या 1, 2, 3, चौथ, ऐसे। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो शायद ये 8 दिन की गिनती तो उन्होंने ले ली अष्टानिका से, अट्ठम, 28, और दूसरा देखो भाई, जब 2 संप्रदाय हैं तो उनमें कुछ भिन्नता तो दिखना चाहिए। अब जैसे मुल्लों में जो है वो बोहरा है, वो थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे ही हर चीज़ करते हैं, जो भी कारण हो, लेकिन जब ऐसे संप्रदाय बनते हैं तो उसमें ये चीज़ें भी तैयार कर ली जाती हैं। तो इस टाइप से वो पहले मनाते हैं, जबकि दिगंबर जैन समाज में ये जब 49 दिन पूरे हो जाते हैं और जब एकदम नया सवेरा होता है तब से 10 दिन तक 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। हम सब भी इसको पर्युषण बोलने लगे। पर्युषण का मतलब तो यही होता है शांति का पर्व, लेकिन जिसका एक सही नाम है 10 लक्षण पर्व, जिसमें 10 धर्मों की विशेष शिक्षा 10 दिन तक लगातार दी जाती है, सुनने को सीखने को मिलती है। ओम।
जिनकी जिज्ञासा है, लेडीज हैं तो वहां पहुंचो, जेंट्स हैं तो उधर पहुंचो। जिनकी भी जिज्ञासा है तुरंत खड़े हो, अपने पास केवल 10 मिनट का समय है। नमोस्तु गुरुदेव, मैं बांसवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। एक व्यक्ति पुरुषार्थ भी करता है, उसकी किस्मत भी बहुत अच्छी है और पुण्य की कमी है, तो वो आदमी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। गुरुदेव, इसके लिए उसको क्या करना चाहिए? पुण्य की कमी, भाग्य भी अच्छा है और पुरुषार्थ भी कर रहा है, लेकिन पुण्य की भाग्य अच्छा है, भाग्य अच्छा का मतलब ही पुण्य का उदय होना है। अगर पुण्य का उदय नहीं है तो काय बात का भाग्य अच्छा है? कैसे पता पड़ गया कि भाग्य अच्छा है? जब भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की जोड़ी बराबर बैठ जाती है तो उपलब्धि होती है। और पुरुषार्थ करते रहो लेकिन भाग्य ना हो, जिसे हम पुण्य भी कहते हैं, तो उपलब्धि नहीं होती है। ऐसे में पुरुषार्थ भी करना चाहिए और भाग्य को भी, पुण्य को भी बढ़ाना चाहिए। यही रास्ता है। ओम। ठीक है, चलेगा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, प्रश्न मेरा मेरे विषय पर रहेगा, जीव दया हेतु। पर्व का पहला दिवस अहिंसा दिवस आज से शुरू, और करीब ये 10 और 8 दिन की जर्नी हम सभी जिन शासन के लिए बहुत ही मंगलमय होती है। गुरुदेव, प्रश्न छोटा सा है कि आज के इस युग में, पंचम काल में, 29,000 इलीगल बूचड़ खाने, नियमित 9 लाख गाय माता और करीब 31,000 करोड़ का टर्नओवर गाय के मांस को बेचकर किया जा रहा है। इसका उपाय क्या है गुरुदेव कि हम इसको कम से कम करें? क्योंकि 9 लाख गाय माता डेली कटती है, एक जीव दया वाला तो कम से कम सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। आप जैसे गुरुवर के 2 शब्द भी अगर सरकार तक पहुंचे, जिन शासन के लोगों तक पहुंचे, युवाओं तक पहुंचे, परिवार तक पहुंचे, तो हम सब कर ये काम कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुदेव, मार्गदर्शन दे। जो सरकार अभी सत्ता में है वो लोग गौवंश के सेवक और रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर इस काल में भी अगर गो हत्या बंदी ना हो, पशु हत्या बंदी ना हो, तो और फिर किस काल का इंतजार करेंगे? अभी सीएम भूपेंद्र पटेल आए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, परसों 17 तारीख को, तो उनको भी कहा कि कम से कम पर्युषण पर्व के दौरान, कम से कम एक गणेश स्थापना के दौरान तो कम से कम पूरी तरह से मांस बंदी, शराब बंदी होना चाहिए। तो सिर हिलाने के अलावा और देखते और क्या करते हैं। बस गुरुदेव, आपका आशीर्वाद बना रहे। और गांधीनगर में जब आपसे बात हुई थी तब 7,000 प्राणी थे, अब गौशाला, बकराशाला, कुत्ताशाला और बिल्लीशाला में 9,000 प्राणी हो गए जो बूचड़ खाने से बचा के लाए हैं। आपका बस मंगल आशीर्वाद उन सभी प्राणियों पे हमेशा बना रहे गुरुदेव। यह मैं निमेश जैन और आर्यन जीवदया की सार्थकता है कि आपका आशीर्वाद कब से मिल रहा है, और ये जो मुझे जन्म मिला है, मेरा 11वां कर्तव्य जीवदया, ये आपके आशीर्वाद से मेरी आंख बंद होने तक पूरा होता रहे गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी। कर्म का बंध किस नमोस्तु महाराज जी। कर्म का बंध किस तत्व में आता है? मुंह में लगाओ। कर्म का बंध किस तत्व में आता है? कर्म का बंध किस तत्व में आता है? कर्म का आना किस तत्व में आता है? यूं देखो, थोड़ा स्वाध्याय करना सीखो ताकि कम से कम प्रश्न तो अच्छे से करते बने। तो कर्म का आना आश्रव कहलाता है। 7 तत्व जो होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, नजरा, मोक्ष। तो जब यह जीव और अजीव संसार में एक दशा हो रही है, मिलजुल करके संसार के रंग मंच पर नाच रहे हैं, ऐसे में जब जीव रागादि भाव करता है, मन वचन काय की चेष्टा करता है, तो आश्रव होता है। आश्रव होता है तो बंध होता है, बंध होता है तो संसार बढ़ता है। फिर कभी किसी योग से धर्म और तत्व का मार्ग समझ में आता है तो संबर और निर्जरा का मार्ग समझ में आता है, तब जीव सुख के रास्ते चलता है। तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करें,
कम से कम छठा, सातवां, आठवां अध्याय जरूर समझें। ओम। नमोस्तु महाराज। अनंत अनंत बार नमोस्तु आचार्य श्री। घर में यदि चैत्यालय हो और अभिषेक होता है तो मंदिर जाना आवश्यक है? क्या हमें रोज मंदिर जाना चाहिए यदि हम घर में चैत्यालय में ही अभिषेक और पूजा करते हैं? नमोस्तु। घर में चैत्यालय हो तो घर में कर लिया, लेकिन मंदिर मंदिर होता है। मंदिर सर्व समाज के लिए है। सकल समाज बैठ कर के मंदिर में आराधना करता है तो मंदिर जाना ही ज़्यादा उचित है। एकदम मंदिर के पास ही घर हो तो चैत्यालय वगैरह नहीं बनाना चाहिए। चैत्यालय उस स्थिति में ज़्यादा ठीक है जब जगह पर्याप्त हो। सबसे ऊपरी आखिरी घर के ऊपर बना सकते हैं, या गार्डन में, या बाहर तरफ कहीं अच्छी जगह बना सकते तो चैत्यालय बनाना चाहिए। और मंदिर पास में है तो मंदिर को सबसे पहले उसी का सहारा लेना चाहिए, वहीं आराधना करना चाहिए। ओम। वो पंखा बंद करो, ऐसे बुद्धिमान लोग हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। आवाज निकालो। नमोस्तु आचार्य श्री। जपमाला में हमेशा 108 मोतियां ही क्यों होती है? इसका धार्मिक महत्व क्या है? 108 आश्रव के भी वेद हैं, और 108 प्रकार के आश्रव को रोकते हैं तो 108 प्रकार का संबर होता है। तो हम जाप करके ये चाहते हैं कि हमारा जो 108 प्रकार का आश्रव बंद हुआ है वो ना हो, ख़त्म हो जाए और संबर हो। दूसरा, उन्हीं के गुणों के आधार पर मुनिराजों के 108 गुणों के आधार से मुनिराज को 108 का अंक लगाते हैं। तो 108 अंक जो है, 108 गुण जो हैं, 12 भावना, 22 परिचय, महाव्रत वगैरह, ये सब गुण हमें प्राप्त हों, इस भावना से भी 108 मंत्र का जाप होता है। वो आलोचना पाठ में जो लाइन आती है, समरंभ समारंभ आरंभ मन वस्तन कीने प्रारंभ कृत कारित मोदन करके जो क्रोधादि चतुष्टय धर के। ये हो गए सब मिलाओ, मन वचन काय मल्टीप्लाई करो। कृत कारित अनुमोदना समरंभ समारंभ आरंभ, कितने हो गए? 27, 4 कसाय 108। इतने तरह से दिन भर में कुछ ना कुछ उठापटक होती रहती है। इसका दोष मिट जाए इसलिए 108 दाने के जाप माला की जाप करना चाहिए। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। ऐसी कौन बोले? ऐसे अरे माला तो माला की तरफ से ऐसे ही फैली जाती है, मतलब कर्म झड़ रहे हैं ऐसे। अब इसमें तो ये भी तो है ना, पुण्य आ रहा है, पुण्य आ रहा है, नमो हरिहंतरम, तो ये भी तो हो सकता है कि माला जैसे लोग फेरते हैं ऐसे, बस ये तर्जनी से नहीं फेरना चाहिए, बीच की उंगली से, तर्जनी से माला नहीं फेरना चाहिए, बीच की उंगली से फेरें और उसको अपनी तरफ भी आए ना दाना, तो इसका मतलब है पुण्य आ रहा है। ओम। और कोई? कल से अपन 7-25, 7-20 पर्यूषण में 20 कर देंगे, 7-20 तक ये सब चीज अपनी समाप्त हो या करेगी। प्रातःकाल श्री जी का नवन बंधन 6, 6:30, 6:30 बजे, और पर्यूषण का पूरा कार्यक्रम तो शायद आ गया आप लोगों के सामने। पर्यूषण का अद्भुत अवसर है, कैसे अपने मन को ढाला जाए और समय का नियोजन कैसे किया जाए। समय तो सबके पास रहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं। व्यस्त के बाद भी
और हमें समय नहीं मिलता। लेकिन व्यस्त होने के बाद भी लोगों को समय मिल जाता है। समय उन्हें नहीं मिलता, समय उन्हें भी मिलता है जो व्यस्त हैं, लेकिन समय उन्हें नहीं मिलता जो अस्त व्यस्त हैं। 10 दिन में अगर चाहें तो अपना जो काम लगा हुआ है, ज़रूरी है, उस काम से भी जुड़े रहें और स्पेशल टाइम निकाल के सुबह 2 घंटे निकाल लिए जाएं, शाम को 1 घंटा निकाल लिया जाए और धर्म ध्यान का अवसर सदुपयोग हो सकता है। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न? और जल्दी खड़े हो, आदमी की थोड़ी दूसरा थोड़ी पकड़ के खड़ा करेगा। नमोस्तु आचार्य श्री। कोई दूध का बर्तन हो, उसमें और दूध डाला जा सकता है और उस बर्तन से दूध निकाल दें और उसको अच्छे से माँज के सफाई करके रख दें, उसके अंदर भी और दूध डाला जा सकता है। मतलब जिसमें दूध है उसमें भी दूध डाला जा सकता है, जिसमें नहीं है उसमें भी डाला जा सकता है। तो जैसे कर्म है, जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि, उसने 7 कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर दिया है, तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार नष्ट करने के बाद वे कर्म प्रकृतियाँ फिर से वापस कभी भी नहीं आएगी, अनंत काल तक कभी नहीं आएगी। तो ऐसा क्यों महाराज? दूध अलग चीज है, कर्म की व्यवस्था अलग चीज है। इसको दूध का उदाहरण लेने की बजाय सोने का उदाहरण लो। सोने पर अगर ताप दे दे करके उसको 16 ताव का शुद्ध सोना कर दिया तो अब कभी भी वो गंदा सोना नहीं होगा। कभी वो कंकर पत्थर में जहाँ पड़ा था हजारों फुट की गहराई में, वहाँ अब कभी नहीं जाएगा। और जाए भी, कहीं पड़ भी जाए तो अपनी शुद्धता को छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही क्षायक सम्यक दर्शन हुआ और 7 प्रकृतियों की समापन हुआ, तो वो जब क्षय हो गई तो अब वापस उनका कोई काम नहीं रह गया। दूध में दूध डाल दो, लेकिन दूध को अगर ठीक ढंग से दही बना करके या घी निकाल दिया जाए उसका, तो घी वापस दूध बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। घी में दूध मिलाओगे तो घी दूध एक जैसे हो जाएंगे क्या? ऐसे ही कि जब तक अशुद्ध आत्मा है तब तक कर्म भी मिल जाते हैं, उसमें नो कर्म भी मिल जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर आ जाते हैं। लेकिन वही आत्मा शुद्ध आत्मा हो जाता है तो फिर वापस उसमें कुछ भी मिलता नहीं है। इसलिए शुद्ध घी खाने की जो अपने परंपरा है, इसलिए है कि शुद्ध घी खाते खाते अपना आत्मा भी शुद्ध हो जाए। लेकिन शुद्ध घी खाने से नहीं होगा, उसको समझने से कि जैसे घी शुद्ध हुआ है ऐसे हमें आत्मशुद्धि करना है। ओम। जल्दी जल्दी बोलो, दादी को प्रश्न करना है। और वो दादी को माइक दो पहले तो। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। समाज ने ऐसी व्यवस्था बनाई है पड़गान की कि लाइन में खड़े रहने की, तो भी सब आगे पीछे जाके लगते हैं। कमजोर लोगों का ठिकाना नहीं है, धक्कम धक्का करते हैं, मुक्का मारी करते हैं। इसका क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है, एक दिन कम से कम इस नीचे वाली लाइन में सबके पास विधि थी, लेकिन हम एक से भी नहीं पढ़ गए क्योंकि वो लाइन के बाहर थे। आज भी लाइन के बाहर थे। आपका अभी चुप हो जाओ, अब माइक ले लो इनसे। तो ये विधि है, यही हमने साधुओं को कहा है कि आप जो है लाइन के भीतर जो खड़े उनसे ही पढ़ो। यही श्रावकों को आज्ञा है कि जो आपकी विधि है, जो लाइन बनाई गई है, वो आप उसके अंदर ही खड़े हो। फिर अपनी मर्जी से कोई अगर आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसका पाप उसके माथे। बाकी हम तो इसका प्राय करके पालन करते हैं। आज भी वो सबके हाथ में थी। अब वो बाद में भले बात करें कि हमसे क्यों नहीं पड़ेगा, हमसे। तुम अपने देख लो, तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारी टीम कहाँ खड़ी है। पहले पड़क जाएं, फिर आप लाइन से बाहर निकलो, परिक्रमा लगाओ। पहले ही से भाग भाग के कर रहे हैं, हमारे पीछे डोलने से तो पड़क नहीं जाएंगे। तो जो अपने हिसाब से ठीक जगह खड़े थे, अंत में उनके जाके पड़क गए।
तो प्रायः करके हम करके लगभग एक चक्कर लगाते हैं ताकि सबको नमोस्तु पड़गाहन का मौका मिल जाए। ऐसा ना हो कि हमको पड़गाहन का ही मौका नहीं मिला। कभी कभार नहीं लगता है पूरा चक्कर, लेकिन पहली बार। दूसरा होता है कि अब पड़गना कहाँ है, विधि किस किस के पास है। फिर उसके बाद ये है कि किस ढंग से खड़े हैं, कहीं कहीं बिंदी लगा के खड़े हैं, घड़ी पहन के खड़े हैं, मोबाइल छुपा के खड़े हैं। अब हमको वहीं दिख गया तो हम क्यों पड़क जाएंगे? जहां तुम खड़े हो वहीं चींटियां घूम रही हैं, जहां खड़े वहीं मरा हुआ कीड़ा पड़ा हुआ है, क्यों पड़क जाने का? तो ये भाई हम तो इतना ख्याल करते हैं, बाकी श्रावकों को चाहिए कि वो अपनी समझदारी का उपयोग करें, वरना हमारा तो पड़गाहन नहीं होगा। बाकी जिसका करो तो करो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।